जब आप 13 साल की उम्र में एक लड़की को देख रहे हो तो आपके अंदर वो इच्छा कहां से डेवलप हुई? हमें पॉर्न की सीडी लानी पड़ती थी। अब पॉर्न हर आदमी के पास में, आप रोक नहीं सकते उसको। तो हमारे को स्कूल के अंदर एक सेक्स एजुकेशन पे पूरा वर्क आउट करना चाहिए, सिलेबस बनाना चाहिए, जिससे कि हम बच्चे को, लड़कों को और लड़कियों को दोनों को समझा सके। लड़कों को पता ही नहीं कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में, आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको मीडिया चैनल। और आज मैं आ चुकी हूं जयपुर का एक बहुत नामचीन डॉक्टर अमित जोशीगन है, और जो कि काफी साल से जयपुर में सर्विस दे रहा है। ये काफी बड़ा सेक्सोलॉजिस्ट है और करीब 20 साल से ज्यादा यानी समय हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर झलको मीडिया पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे वही जानना चाहूँ कि आप इन फील्ड में आवर क्यों विचार करया? कई ऐसी बात थी जो आप सोचे कि नहीं, मैंने कुछ ऐसा करना चाहिए, सेक्सोलॉजिस्ट बनना चाहिए और लोगों की समस्या दूर करनी चाहिए। थैंक यू झलको मीडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं झलको मीडिया को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है सेक्स, जिसपे क्या है कि लोग बात नहीं करना चाहते। और जितने भी मीडिया चैनल्स है वो भी इस तरह का कंटेंट आप दिखा दोगे ओटीटी पे, आप सेक्स करते हुए लोगों को पॉर्न दिखा दोगे, बेच दोगे सेक्स, पर सेक्स की नॉलेज और उसकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कस करने से लोग कतराते। तो आपने जो मुद्दा उठाया बहुत सेंसिटिव है। और मेरा जो जर्नी चालू हुआ था, मैं पहले गवर्नमेंट में था, और जब मैं गवर्नमेंट में काम करता था तो मैं देखता था कि मरीज आ तो रहा है डायबिटीज के लिए, पर वो अपनी प्रॉब्लम को मेरे से डिस्कस करने के लिए कभी मेरे खुद के पेट में दर्द बता रहा है, कभी कान में दर्द बता रहा है, कभी ये बता रहा है, कभी वो बता रहा है, और घंटों घंटों बैठा हुआ है कि कोई चुपचाप जब सब चले जाए तब मैं अपनी बात करूं। तो उस कंडीशन के अंदर मैं उनसे बात करना चाहता था कि भाई तुम क्या चाहते हो। फिर वो बोलता कि साहब मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा लिंग में उत्तेजना नहीं आ रही है, या मेरा डिस्चार्ज जल्दी हो जा रहा है, या मेरी वाइफ जो है वो मुझसे संतुष्ट नहीं है। और जब मैं उन सब चीजों को देखता और एनालिसिस करता तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसा डीप साइंस है जिसमें हमें जाना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। और जब मैंने मेरे चैम्बर के बाहर सरकारी अस्पताल में एक लिखा कि सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट, तो मेरे को कई लोगों ने, कई मेरे साथियों ने कहा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको मत लिखो, सेक्स लिखने से हमारी मर्यादा खराब होती है। तो पर मैंने उस चीज को नहीं माना, और उसके बाद मेरे पास लोग बाकी की चीजें कम और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके ज्यादा डिस्कस करने लगे। जी बिल्कुल सर। और आज की तारीख में तो प्रॉपर नॉलेज की बहुत जरूरत है लोगों ने, क्योंकि आप देख सको भारत के अंदर हर साल करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इन तरह की समस्या से परेशान हो रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत वोटी से करना चाहूँ कि एक उम्र होया करे जब एक लड़को करीब 12-13 साल को होया करे, उन वक्त उनकी बॉडी के अंदर जो है चेंजेस आना शुरू हो जाया करे। चाहे आप कह दो कि वॉइस चेंज हो जाया करे, काफी सारा जैसे बियर्ड्स आना शुरू हो जाया करे, तो ये कुछ चेंज होया करे, तो उन्होंने भी लगे कि हमारे शरीर में कुछ बदलाव सो हो रहा है। और एक और चीज आप देखा कि अपोजिट सेक्स ने देखा कि एक डिजायर्स उन अंदर जागृत हो जाया करे, टच करवा की एक इच्छा होया करे, तो ये क्यों होया करे? देखो, पहला तो ये कि जो सेक्सुअल लाइफ है और जो सेक्सुअल चेंजेस है वो डे 1 से आदमी के अंदर चालू होते हैं, और ये उसके शरीर में इनबिल्ट है कि जब एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो उसके अंदर सेक्सुअलिटी मतलब पैदा होते ही है। वो सबसे पहले जब वो चीखता है और जब वो रोता है, तो जब उसको माँ के स्तन को हम देते हैं तो उसका रोना बंद हो जाता है। तो ये सकिंग रिफ्लेक्स डे 1 से चालू हो गया, और ये उसके आखिरी तक चलता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो भी वो
फीमेल के स्तन पे फोकस करता है। और आज भी हम कोई भी कंटेंट देखते हैं, कोई भी फैशन देखते हैं, तो वो जो कंटेंट बन रहा है वो आज भी फीमेल्स के स्तन के चारों तरफ से चालू होता है। तो सेक्सुअलिटी जो अपीयर हो रही है वो डे फर्स्ट से हो रही है। और जब वो धीरे धीरे स्कूल में जाता है, सेकंड थर्ड, तो अपनी जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ उसका जो सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होने लगती है। उसको फील होने लगता है लड़की को कि मैं लड़की हूं, ये लड़का है। उसको कोई टीच नहीं कर रहा है, तो ये उसके इनबिल्ट है। जब वो छठी सातवीं में आने लगता है तो उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं, उसके हार्मोन्स में चेंजेस आने लगते हैं, और उस वक्त उसको रियलाइज होता है कि सेक्स एक अलग तरह की संवेदना है। और उस संवेदना को जब वो महसूस करता है तो वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करता है। यूं भी होया करे, कई लोगों ना आदत लग जाया करे, मतलब जब भी कोई फीमेल देखी तो टच हुआ की इच्छा जागृत रहा करे, और वह बीमारी लंबा समय तक चल जाया करे। अगर 13 साल की उम्र ले लो, 13 साल की उम्र से शुरुआत होया करे, 13 से लेके वो 33 साल से लेकर वो 50 साल को भी हो जाए, तो भी आपा देखा कई बार भीड़ भड़ाका में एक इच्छा होया करे कि टच हुआ फीमेल के। तो वहां ने कई लोग आम भाषा में बोले कि ठरकी है, मतलब वो बुजुर्ग हो जाए फिर भी अपने से कम उम्र की महिला के टच होने की इच्छा करे। तो ये कई मानसिक रोग है कई है? देखो, एक्चुअल में मानसिक रोग नहीं है, सेक्सुअलिटी एक नेचुरल चीज है। जब आप 13 साल की उम्र में एक लड़की को देख रहे हो तो आपके अंदर वो इच्छा कहां से डेवलप हुई? वो इच्छा डेवलप हुई आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और जब वो 11 साल की लड़की है, उसके स्तन जो चेंज हो रहे हैं, उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो भी उसके हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो रहा है। तो ये नेचर ने एक सिस्टम डेवलप किया है। अब अपोजिट सेक्स को देखना जो रीजन है वो क्या है कि सेक्सुअलिटी डेवलप हो रही है। अब सेक्सुअलिटी 2 तरीके से डेवलप होती है। एक प्रॉपर सेक्सुअल बिहेवियर जो आप कहां से सीखते हो? अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से। और एक होता है जो कि सेक्सुअलिटी सही नहीं है समाज के लिए, जिसको आपने कहा ठरक। तो वो जो ठरक है वो अलग अलग लेवल की है कि यदि आदमी को ठरक आ रही है अपनी बीवी को देख के, अपनी गर्लफ्रेंड को देख के, तो वो सही है ना। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो मंदिर की लाइन में खड़ा और किसी औरत को टच करने की कोशिश कर रहा है, ये जो ठरक है ये ठरक नहीं है। ये बेसिकली उसके जो दिमाग के अंदर गंदगी डेवलप हुई है वो है। और वो कहां से डेवलप हुई है कि उसको सोसाइटी ने प्रॉपर नॉलेज नहीं दी। एग्जैक्टली। या उसकी भूख शांत नहीं हुई। कि जैसे कि आपने एक किसी का मर्डर कर दिया सेल्फ रक्षा के लिए, तो कोर्ट उसके लिए आपको सजा नहीं देता है या गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता। पर आपने चला के 10 लोगों को मार दिया तो आप क्रिमिनल हो गए। बिल्कुल। तो वो जो ठरक है एक आदमी के लिए, तो वो सेक्सुअलिटी है। वो अपनी वाइफ को ऐसे प्यार से देख रहा है, तो ये सेक्सुअलिटी है। आई लव यू। और सड़क पे चलती हुई लड़की को 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के कार्ड मोहल्ले भर की औरतों को दे रहा है, ये एक बीमारी है। और उस बीमारी का इलाज हर आदमी अलग अलग तरीके से करता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड, सेक्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसकी कोई परिभाषा हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर कल्चर के अंदर सेक्स की परिभाषा अलग है, सेक्सुअलिटी की परिभाषा अलग है। कि यदि आप फ्रांस के किसी बीच एरिया में जा रहे हो तो वहां पे सारी औरतें नंगी पड़ी हुई हैं। पर यदि हमारे शहर के अंदर कोई लड़की कम कपड़ों में भी चले जाए तो मोहल्ले के सारे लड़के या जो उस इलाके के अंदर लोग हैं वो उसको सीटी मारेंगे या गंदी नजरों से देखेंगे। तो ये जो सेक्सुअलिटी हर जगह के लिए अलग है। कि यदि आप अरब कंट्री में चले गए, बुर्का पहन रखा, तो वहां कुछ नहीं देख पाओगे। यदि आप यूरोपियन कंट्री में चले गए, अमेरिका में चले गए या गोवा में चले गए, तो सेक्सुअलिटी इज डिफरेंट थिंग। तो हर जगह सेक्सुअलिटी अलग है। पर यही है जो हमारा जो समाज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम परवरिश बोलते हैं। उस परवरिश पे हमें ध्यान करना है कि एक आदमी अपनी बीबी को बचाने के लिए लंका पार कर लेता है और दूसरे लंका पार करके किसी को बीबी को उठा के ले जाता है। तो ये संस्कार है, ये राम और रावण में अंतर है। बस यही बड़ा हमको हमारे बच्चों को और सोसाइटी को सिखाना है।
बिल्कुल सर, अगर सोसाइटी और परिवार का लोग जब ध्यान नहीं दिया करे तो आपा देखा कि वही 13, 14, 15 साल को बच्चों जो है चुप चुप के अपना कमरा के अंदर, घर के अंदर, अपना कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर पॉर्न मूवी देखना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि वह है कि डिजायर खत्म नहीं हुई है। अब वो कटे ना कटे से सोर्स जा ढूंढ ले कि भाई किकर बिकर के आपने देखना है, चाहे पॉर्न मूवी देखना हो, चाहे वो मार्केट में जो मिल रही है अश्लील बुक्स जिनमें कुछ रोमांचक कहानियां होया करे कि अब ये हुआ फिर वो हुआ, वे पढ़ के भी मेरे अंदर कुछ न कुछ इस तरह के डिजायर्स बन जाया करे। और उन्हें बाद जब उन्हें कोई लड़की ने प्रपोज करे, कोई अगर फ्रेंड भी नहीं बने, तो फिर आप देख सको कि कुछ लोग ऐसा होया करे जो रेप जैसा अपराध कर बैठे। तो याने बारे में आपने क्या होना है? देखो, मैंने यही कहा कि हमारे को जो हमारा दायित्व है, सबसे पहले तो हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा। दूसरा, हम उसको रोक नहीं सकते पॉर्न देखने से। अच्छा, कैसे रोकोगे आप? क्योंकि मोबाइल हर आदमी के पास है। बिल्कुल। कि जब मैं मेरे कॉलेज में था या आप अपने कॉलेज में थे तो पॉर्न अवेलेबल नहीं था, हमें पॉर्न की सीडी लानी पड़ती थी। अब पॉर्न हर आदमी के पास में, आप रोक नहीं सकते उसको। तो हमें उसको सेक्सुअल नॉलेज देनी पड़ेगी। किन तरीके से दे सका? जिससे उसको सबसे पहले ये सिखाना पड़ेगा कि जब वो 6 साल का है या 7 साल का है, जब उसके साथ सेक्सुअल इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कि 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, और रेप किसने किया? 9 साल के बच्चे ने, स्कूल वाले ने किया। बिल्कुल। ये न्यूज है, ये अखबार की न्यूज एक दिन की नहीं है, कई बार है। तो हमें वहीं से उसको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, कि इस का मतलब क्या है। दूसरा, उसको एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस वर्ल्ड में हम, वो क्रिमिनल वर्ल्ड है। कि एक अध्यापक ने टीचर स्टूडेंट को घर छोड़ने के बहाने रेप किया, ये परसों की न्यूज है अखबार की, है ना। और फिर तो अब ये जो चीज है, आप इसको कैसे रोकोगे? इसको रोकोगे कैसे? कि आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा भाई कि तेरे जो चाचा है, ताऊ है, मैं हूं, मेरा मतलब हम ब्लड रिलेशन के अलावा किसी के साथ तेरे को शेयर नहीं करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। कैसे रोकोगे आप? आपको नहीं पता कि जिस आदमी को आप भाई बोल रहे हो पड़ोस के अंदर, वो कसाई है। तो हमें उसको नॉलेज देना पड़ेगा कि ये आपको समझाना पड़ेगा। हो सकता है उसके इंटेंशन अच्छे और कई लोग बुरा भी मान जाए, पर आपके लिए आपका बच्चा कीमती है, आपकी बेटी कीमती है। तो सबसे पहले एजुकेशन सेक्स यहां से चालू करना पड़ेगा। दूसरा, सेक्स एजुकेशन चालू होगा स्कूल के अंदर। तो हमारे को स्कूल के अंदर एक सेक्स एजुकेशन पे पूरा वर्क आउट करना चाहिए, सिलेबस बनाना चाहिए, जिससे कि हम बच्चे को, लड़कों को और लड़कियों को, दोनों को समझा सके। लड़कों को पता ही नहीं कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। यदि आप होमोसेक्सुअलिटी को देखें तो कई बार ऐसा होता है कि लड़के ने लड़के का उत्पीड़न कर दिया, उसको पता ही नहीं है। लड़की ने लड़की के साथ संबंध बनाने। तो हमें सबसे पहले यहां से वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे कि हम एटलीस्ट इस क्राइम को, इन रेप्स को रोक सके। मेस्टुर्बेशन इज एब्सोल्यूट नॉर्मल बिहेवियर। ओके। हाँ, कि यदि आपके दिमाग में ठरक आ रही है, 100 बूंद खून से 1 बूंद सीमन बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है उसको बनाने का जो नेचुरल तरीका है वो है